फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विकास विजय और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो लेटेस्ट न्यू चेंज आया है जीएसटी के सेट ऑफ के प्रोविजंस और रूल्स में। और कुछ बच्चे और कुछ टीचर्स स्माइल करेंगे कि अभी तो हमने जीएसटी को समझना स्टार्ट ही किया था या बहुत मुश्किल से हमने सेट ऑफ सीखा था और अब एकदम से हमें फिर दोबारा न्यू चेंजेस समझने पड़ेंगे और फिर पढ़ाना पड़ेगा। यानी होपफुली जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स हैं उसमें भी हम उम्मीद करेंगे कि ये नया चेंज आए, क्योंकि अगर पुराना ही आया तो इस साल का एक और मसला हमारे सामने हो जाएगा कि कौन से मेथड से पढ़ाएं और फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप भर जाएंगे इस मैसेज से कि क्या हम ओल्ड जीएसटी सेटअप फॉलो करें या फिर न्यू, बिकॉज ये इफेक्ट करने वाला है हमें जनरल एंट्रीज में, हमारे आगे फाइनल अकाउंट्स तक भी ये जीएसटी के जो प्रोविजंस हैं वहां तक हमारे एकेडमिक्स में इसको फर्क डालेंगे। तो पढ़ते हैं, पहले तो हम समझते हैं कि क्या फर्क रहेगा ओल्ड और न्यू में। तो आगे बढ़ने से पहले ऐसी और यूजफुल वीडियो आपको डायरेक्ट मिलती रहे उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और प्लीज शेयर भी कीजिएगा बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलते हैं, समझते हैं ओल्ड और न्यू में क्या क्या चेंजेस आया है जो कि इफेक्टिव रहेगा 1 Feb 2019 से। ओल्ड के अंदर, और जैसा हम सब जानते हैं, मेरी पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इसको इजी करने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट निकाला था स्टोरी का, जहां हमने आईजीएसटी को लिया था फादर और सीजीएसटी और एसजीएसटी को लिया था उनके दो बेटे हैं, जिसमें सीजीएसटी बड़ा बेटा है और एसजीएसटी छोटा बेटा है। हमने ये भी कहा था क्या कि जब भी आईजीएसटी यानी पापा को पैसे की जरूरत पड़ेगी पहले वो खुद अपना यूज करते हैं, उनके पास कम पड़ जाए तो फिर वो बड़े बेटे से मांगेंगे, उसके बाद वो छोटे बेटे से मांगते हैं। लेकिन कभी भी आप ये ध्यान रखिएगा क्या कि जब हम आपस में बात करते हैं सेंट्रल और स्टेट की, तो सेंट्रल आउटपुट अपनी सेंट्रल लायबिलिटी से पे करता था और स्टेट अपनी, यानी जो सेंट्रल था अपनी सेंट्रल इनपुट से पे करता था और जो स्टेट है वो स्टेट इनपुट से पे करता था। यानी आपस में एक दूसरे की हेल्प नहीं करते थे, क्योंकि मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था कि दोनों भाइयों में नहीं बनती है। फाइन, तो वही स्टोरी यहीं से स्टार्ट करेंगे और जो पिछला वीडियो है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यानी वो भी आप वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या फर्क रहेगा ओल्ड और न्यू में। तो आइए चलते हैं, समझते हैं क्या है बेसिक डिफरेंस। सबसे पहले अगर आईजीएसटी की बात करें और मैं एग्जांपल लूं कि मान लीजिए आईजीएसटी की लायबिलिटी है 15,000 रुपये, यानी 15,000 आउटपुट पे करना है और जो आईजीएसटी अवेलेबल है, इनपुट अवेलेबल है, वो इसके पास है 4,000 अवेलेबल। इट मीन्स व्हाट, इसके पास 11,000 की शॉर्टेज है, तो वो 11,000 किससे मांगेगा? सबसे पहले वो जाएगा सेंट्रल के पास, यानी अपने बड़े बेटे के पास, और उससे इनपुट पूछेगा कि क्या आपके पास इनपुट है। और मान लीजिए यहाँ पर इनपुट उसके पास है 7,000, यानी ही कैन हेल्प टू हिज फादर टिल 7,000। तो 4 उसने अपने आप दे दिया, 7 बड़े बेटे से ले लिया, 11,000, 4,000 जो बच गया वो हम मान के चलते हैं वो कहाँ से ले लेगा? सेंटर से, स्टेट से ले लेगा। फाइन, तो सबसे पहले हमें याद करना है आईजीएसटी किससे सेटअप होता है? आईजीएसटी इनपुट से, उसके बाद सेंट्रल के इनपुट से, उसके बाद स्टेट के इनपुट से। यही सेम चीज न्यू मेथड में रखी गई है, कोई चेंज नहीं किया गया इस प्रोविजन में, इस रूल में। यानी आईजीएसटी को सेटअप करने के लिए पहले आईजीएसटी इनपुट यूज होगा, उसके बाद सीजीएसटी और उसके बाद एसजीएसटी का इनपुट यूज होगा, वो सेम रखा गया है। चलते हैं इन दोनों में जो चेंजेस आए हैं, यहाँ एक मेजर चेंज है उसको डिस्कस करते हैं। अगर आपको सेंट्रल आउटपुट पे करना है तो अभी तक ये रूल था कि उसको पहले खुद के इनपुट से पे करना है। यानी अगर मान लीजिए इसको 10,000 की आउटपुट लायबिलिटी पे करनी है और इसके पास 6,000 अवेलेबल है, इट मीन्स व्हाट, वो जो बाकी 4 बच गया वो अपने फादर से ले सकता है, यानी भाई के पास नहीं जाएगा, भाई से तो बनते नहीं है, तो फादर उसको बाकी के 4,000 की हेल्प कर देंगे। सिमिलरली अगर स्टेट की बात करें और स्टेट की लायबिलिटी है 8,000, यानी स्टेट जो एसजीएसटी है वो आउटपुट 8 है, बट हाँ इसके पास अवेलेबल है 5,000 खुद के पास इनपुट में, तो बाकी का जो 3,000 है वो फादर से ले सकता है, यानी वो हेल्प पापा से मांग सकता है। तो दोनों केस में यहाँ पर सेंट्रल में सेंट्रल इनपुट यूज होता है और बाकी वो पापा से लेते हैं आईजीएसटी से, स्टेट में स्टेट का इनपुट यूज होता है, बाकी वो पापा से ले सकते हैं। फाइन, बट न्यू में ये उल्टा हो गया है। क्या उल्टा हो गया है कि अगर आपको सेंट्रल की आउटपुट पे करनी है तो सबसे पहले ये पापा से पैसे लेंगे, यानी आईजीएसटी का इनपुट यूज करेंगे। ये सबसे बड़ी चेंज है इसके अंदर। यानी अगर मैं बात करूं ये 10,000 हमने यहाँ लिया था तो सेम 10,000 यहाँ लेता हूँ, तो 10,000 में से सबसे पहले ये पापा से पूछेगा आपके पास कितने हैं। हो सकता है पापा के पास ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ तो हमने सिर्फ 4 लिए थे, क्यों? क्योंकि 6 उसने खुद दे दिया था। तो हो सकता है कि अगर इसके पास मान लीजिए 12,000 हैं तो ये 10 के 10 यहीं से ले लेगा, अपना कुछ यूज़ नहीं करेगा। मान लीजिए इसके पास 8,000 है, 8,000 है आईजीएसटी का इनपुट, तो ये 10 में से 8 यहाँ से लेगा और खुद सिर्फ कितना यूज़ करेगा? ओनली 2,000 यूज़ करेगा। तो समझिए बात को कि जहाँ पर
ओल्ड में पहले वो खुद का पैसा यूज करता था, पापा से बाद में लेता था। न्यू में वो पहले पापा से यानी आईजीएसटी से लेगा और बाद में वो क्या करेगा, खुद का पैसा यूज करेगा। फाइन, सेम विद द स्टेट जीएसटी। स्टेट के केस में भी अगर मान लीजिए वही फिगर लें हम जो 8000 था, तो 8000 में से पहले मान लीजिए वो किससे लेगा, आईजीएसटी से, और फिर बाद में वो खुद अपना इनपुट यूज करेगा। यहां भी अगर आईजीएसटी 8 के बराबर या ज्यादा हो तो सारा का सारा यहीं से लेंगे, स्टेट का कुछ यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि यहां पर उसके पास 7000 रुपए थे इनपुट जो था आईजीएसटी का, तो बाकी बचा हुआ 1000 रुपीज वो खुद का देगा। फाइन, तो वो अपना एसजीएसटी यहां से देगा ओनली 1000 रुपीज। तो अब आपको बात क्या समझ आई कि जहां पर इनपुट जो हमारा जो आईजीएसटी आउटपुट है वो उसका रूल बिल्कुल सेम है दोनों में, बट जो सेंट्रल और स्टेट का था, जो पहले खुद का यूज करते थे बाद में इंटीग्रेटेड यूज करते थे, अब पहले इंटीग्रेटेड यूज करेंगे और बाद में क्या करेंगे, अपना अपना यूज करेंगे। तो ये है मेजर चेंज। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा और लेटेस्ट ऐसी अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारा अकाउंट्स गुरु चैनल और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स अ लॉट।